नमस्ते बच्चों। आज हम सीखेंगे लघु कथा लेखन। लघु का अर्थ होता है छोटा, कथा का अर्थ होता है कहानी। इस तरह लघु कथा का अर्थ है छोटी कहानी, जिसमें कहानी को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। लघु कथा गागर में सागर भर देने वाली विधा है। जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, खरगोश और कछुए की कहानी, दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी सुनी ही होगी या पढ़ी होगी। ये लघु कथा के सुंदर उदाहरण हैं। बच्चों, आपके पेपर में एक प्रश्न आता है, दिए गए प्रस्थान बिंदुओं के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखें। बच्चों, प्रस्थान बिंदु होते हैं, आपको कुछ संकेत दे दिए जाते हैं जिनको आधार बनाकर आपने कहानी को लिखना होता है। अब बात आती है, कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें कि एक अच्छी लघु कथा लिखी जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें और उस पर विचार करें। तभी आपके दिमाग में कहानी से संबंधित नए विचार और कल्पना उड़ान भरने लगेंगे। उसके बाद कथा वस्तु से संबंधित शीर्षक लिखें, अर्थात कहानी का कोई ना कोई नाम तो होगा ही, इसलिए कहानी शुरू करने से पहले उसका नाम जरूर लिखें। शीर्षक छोटा व रोचक होना चाहिए ताकि उसे देखते ही पढ़ने की उत्सुकता बढ़ने लगे। कहानी पात्रों से बनती है। पात्र कोई भी, चाहे कोई व्यक्ति या पशु पक्षी या कोई निर्जीव वस्तु जैसे पेन, कुर्सी आदि भी हो सकते हैं। कहानी आपकी है तो पात्र भी आपके बनाए होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, यदि संकेत बिंदुओं में कोई नाम दिया है तो वही लिखेंगे, अन्यथा अपनी इच्छा अनुसार। कहानी की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, पढ़ने वाले को जल्दी समझ आए और उसे अपनी सी लगे। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह और उद्धरण यानी इन्वर्टेड कॉमा का आपने प्रयोग करना है। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग कहानी में जान डाल देता है, जैसे आंखों का तारा, अकल पर पत्थर पड़ना, 9 2 11 होना आदि। वो आप अपनी कहानी के अनुसार लिख सकते हैं। कहानी के संवाद छोटे छोटे हों तो कहानी आकर्षक लगती है। कहानी में विचारों का प्रवाह और एक सूत्रता होनी चाहिए, अर्थात कहानी आरंभ से अंत तक एक ही लगनी चाहिए। कहानी की रूपरेखा या संकेत बिंदुओं को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात जो संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं वह उसी तरह लेने चाहिए। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले नीचे वाला संकेत बिंदु ले लें और बाद में ऊपर वाला। कहानी हमेशा बीती हुई घटना होती है, अतः कहानी लिखते समय भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए। जैसे राम और श्याम दो अच्छे मित्र थे, सदा मिलकर रहते थे और एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे आदि। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों ही रोचक होने चाहिए। कहानी में कुछ ना कुछ संदेश होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख या शिक्षा का उल्लेख होना चाहिए। बच्चों, एक बात और जिसमें आप अक्सर गलती करते हो वह यह है कि संकेत बिंदुओं को ही रिक्त स्थान या खाली स्थान समझकर उसमें एक या दो शब्द लिखकर समझते हैं कि कहानी पूरी हो गई। ऐसा नहीं करना है। संकेतों के माध्यम से कहानी को विस्तार देना है। ये संकेत सीमा है जिसके भीतर आपने कहानी रचनी है। अब लिखते हैं एक लघु कथा। संकेत बिंदु हैं, तालाब में एक कछुआ, मित्र बन गए, हंसों ने दूसरे तालाब, कछुआ बहुत खुश हुआ, गांव के ऊपर नीचे गिर गया, शिक्षा। जैसे जैसे हम संकेत बिंदु पढ़ते हैं विचार अपने आप आने लगते हैं। शीर्षक दो हंस और एक कछुआ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस भी रहा करते थे। वो तीनों आपस में अच्छे मित्र बन गए थे। कछुआ बातूनी था, इसलिए उसे कोई मुंह नहीं लगाता था। हंसों ने कई बार उसे समझाया कि वो व्यर्थ की बातें ना किया करे, पर कछुआ कहाँ मानने वाला था। एक बार वर्षा कम होने के कारण सारा तालाब सूख गया। पानी के जीव मरने लगे। हंसों ने दूसरे तालाब में जाने की सोची, पर वे कछुए को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा।
हंस अब एक मजबूत लकड़ी लेकर आए और कछुए से बोले, हम दोनों इस लकड़ी को किनारों से अपनी अपनी चोंच में दबा लेंगे और तुम इसे अपने मुंह से मजबूती से पकड़ लेना। कछुआ बहुत खुश हुआ, मानो उसकी तो लॉटरी लग गई। उसने सोचा इसी बहाने आसमान की सैर भी हो जाएगी। हंसों ने कहा, तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुमने जरा सा भी मुंह खोला तो तुम धरती पर गिर जाओगे। तीनों मित्र उड़ते उड़ते गांव के ऊपर से गुजरे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने उड़ते हुए कछुए को जब देखा तो जोर से चिल्लाए, देखो देखो, कछुआ भी उड़ता है, ज्यादा दूर नहीं उड़ पाएगा। यह सुनते ही कछुए ने उन्हें डांटने के लिए मुंह खोला और वह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। शिक्षा, हमें सदा कम तथा सोच समझकर बोलना चाहिए। ये तो थी एक लघु कथा। बच्चों, इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र में लघु कथा अन्य तरीके से भी लिखने को आ सकती है। जैसे कहानी के आरंभ की कुछ पंक्तियां देकर कहानी को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर कहानी की अंतिम कुछ पंक्तियां देकर कहानी का आरंभ करने के लिए कहा जा सकता है। लघु कथा लिखते समय जो बातें आपको बताई हैं, इन बातों का ध्यान रखें, अपने विचारों और सोच को कल्पना की उड़ान दें और एक अच्छी कहानी लिख डालें। धन्यवाद।